देख रहे क्या? सोना चांदी क्या आप देख रहे हो, वे जान रहे हैं। हम सामान्य बातें नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए, आप थोड़ा अंदर घुसिए। आप देख रहे हो मनु भैया, आप जान रहे हो क्या रहस्य? सामान्य बात नहीं कर रहे, थोड़ा समझिए। ये जैन दर्शन है शरद भैया, पंडित जी समत्व सागर देख रही है, कागज है, कार्ड है। और मनोज भैया जान रहे हैं, ये कार्ड है। सुधीर भैया आप क्या कर रहे हो? जान रहे कि देख रहे हो? देख रहे कि जान रहे हो? हे मित्र, जानन हारा न होता तो ये आंखें देखन हारी नहीं हो सकती थी। जानन हारा ही देखन हारा है। इसलिए पीयूष परम स्वभाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं ने ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा अत अनेक स्वभाव मध्य ज्ञान आख्य परम स्वभाव गृहीता महात्मा लब खड़े हो जाइए। इतना समय नहीं है, शीघ्र सुनाइए सूत्र। बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जा। एक पंडित तो हो रहा है, कुछ नहीं आए क्या? याद है सूत्र? सुनाओ। चौबीस घंटे तैयार रहना पड़ता है। सुनो जल्दी। अतनेक स्वभाव मध्य ज्ञान स्वभाव परम ज्ञान परम स्वभाव हो। अतनेक स्वभाव ज्ञान आख्या परम स्वभाव गृहीता। ठीक है। अब देखो बेटा, हमने महाराज जी से पूछा, उन्होंने कहा मैंने देखा है। ठीक है। और हमने पूछा मनोज भैया से, वो कह रहे हमने जाना है। इसमें कुछ सही कौन है? ये जानने वाला सही है कि देखने वाला सही है? बहुत गहरा सही कौन है? बेटा देखने वाले से कहना आंखें बंद कर लो अब तुम, तब भी जानते रहोगे। देखने वाला आंखें बंद कर लेना तब भी जानता रहेगा। तब हमारे आचार्यों ने और ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे तो आत्मा में ज्ञान गुण को ही प्रधान देख लिया। क्योंकि सारी इंद्रियां, जो जिस इंद्रिय से काम हो रहा है, दर्शन होने पर भी चक्रेश एक बार घंटों तक, कई दिनों तक इस पर आपकी मेरी चर्चा चली है। फिर कई वर्षों बाद आपने स्वीकार किया था ज्ञानी परम स्वभाव है। लेकिन तब तक हमने प्रणव सागर छोड़ा नहीं चक्रेश को। जब तक 2-3 साल निकल गया, मैंने जब कहलवा नहीं लिया, नहीं, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग भी नहीं है। भगवान महावीर की वाणी से श्रद्धान अनुराग है। उसके अनुकूल बोलेगा उसको मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, सुधार करता हूं। वो अनुकूल नहीं बोला तो उसे छोड़ता नहीं। प्रभु अब वो तुम्हारा विषय दूसरा हो गया। वो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान उसी के वही है, अलग नहीं है वो। केवल दर्शन ही अनंत दर्शन है, केवल ज्ञान ही अनंत ज्ञान है। केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये संक्षेप में बोल दिया आपने। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चतुष्टय प्राप्त होता भगवान सर्वज्ञ को। ठीक है ना? क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अनंत, उसका अंत नहीं होने वाला है, इसलिए अनंत है वो। अनंत अंत नहीं होने वाला। दूसरा, वो अनंत ज्ञों को जानने देखने वाला है, उसका क्षय नहीं, अक्षय अनंत। कैसा ज्ञान प्रकट हो गया? अक्षय अनंत, अंत नहीं होगा। अनंत को जान, ज्ञों की अपेक्षा से अनंत, स्वभाव की अपेक्षा से अनंत, और
अपरिवसान है, अपरिवसान है, सपरिवसान नहीं है। आओ मित्र, अब आप तीनों बैठ जाओ। अब मैं शुरू होता अपने मूल विषय पर। आत्मा स्वभाव तो है, लेकिन समझो अधूरा विषय छोड़ दो, सब मिथ्यात्व में घुस जाएंगे। आप तो ये देखो विष्णु सागर जी भैया, अब विश्वास मानो, धुरंधर लोग सोचते हैं, सोच के चले जाते हैं, फिर भी कुछ सोच बचा रह जाता है। आगम पर जितना सोच लोगे, जितना सोच लोगे, ये सारे जीव समझ जाएंगे। आज चक्र जैसा जीव इस बात को समझ गया कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भी होता है। और कितने लोगों की अवधारणा बदली, अनंत को ज्ञान मानते थे, अनंत गेय है, पदार्थ। उस पक्ष को भी देखो, अनंत ज्ञान भी है, उस पक्ष को भी देखो। अनंत ज्ञान नहीं होगा तो केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय कैसे बनाएंगे आप? गेय अनंत है और नानम ने प्रमाणम। जब ज्ञान को गेय प्रमाण देखते हैं तो हम जो है ज्ञान को भी अनेकांत भूत देखते हैं हम आपको। परंतु जब हमारे पास कोई प्रमाण की परिभाषा पूछेगा स्वतंत्र रूप से, तो सबसे पहले प्रमाणिक परिभाषा यही बताना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इसके बाद हमारे पास बुद्धि हो तो समझाना, उसको हम अनेकांत को प्रमाण कह रहे हैं, नए को एवकार से कह रहे हैं, प्रमाण को अनेकांत से देख रहे हैं। अब देखिए, ज्ञान तब भी नहीं कह रहे, प्रमाण अनेकांत भूत है। वस्तु के अनंत धर्मों को देख रहा है, इसलिए प्रमाण अनंत अनेकांत भूत है, नए एकांश ग्राही है, एवकार युक्त है। अब हमारी विषय यहाँ पर कुंद कुंद देव जिसे कह रहे हैं, वो विषय तो अभूतपूर्व है। महात्मा विष्णु सागर भैया, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इसे समझो, इसे समझो, इसे समझो। यही पंचास्तिका है, इसे समझो। इतनी देर से आप लोगों को समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया ना? बुरा लग रहा है ना? लग तो अच्छा रहा ना? यही समझो, शिशु को नहीं रहता पता कि माँ के आंचल से दूध कैसे निकलता, कैसे बनता है। शिशु को नहीं पता, जन्मा नवजात शिशु को नहीं मालूम कि माँ का दूध कैसे बनता है, लेकिन उसे पता है माँ के आंचल का दूध का स्वाद अच्छा होता है। ऐसे ही अहो माँ जिनवाणी की सुसुओ, तुम्हें नहीं मालूम कोई बात नहीं है, कितने गहरे तत्व हैं, पर सुनने में शांति मिल रही है, यही माँ की आंचल का प्रभाव है। ये तो समझ में आ गया? अब सुनिए, ऐसा मत सोचना मनोज भैया कि मुझे आज नया सुनने को मिला। ईमानदारी की बात बताऊं ना, मुझे भी आज नया सोचने को मिला, नया बोलने को मिला। हम भी तो ऐसा सोचते हैं। और जितनी गहरे में चले जाएंगे, जितनी गहरे में चले जाएंगे, तो ऐसा है, एक व्यक्ति खदान खोद रहा था, सामान मिट्टी खोद रहा था, और मिट्टी खोदते उसे ही पता नहीं था, उसमें हीरा निकल पड़ा। जब हीरा निकला तो लोग कहते, हाँ तूने हीरा निकाल लिया। अरे जो देखने वाले बेस होते, हीरा निकाल लिया, वो हीरा निकाल लिया। अरे तुम ही मत मुस्कुराओ, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, हमें भी पता नहीं था हीरा निकलेगा, वो तो अचानक निकल आया। ऐसी व्याख्यान के काल में अनेक प्रमेय ऐसे निकलते हैं जो कभी तुम्हारे ज्ञान में गे बन के नहीं आ पाए थे, वे आज गे बन गए। वो कहेंगे विधि सब पीयूष मुमुक्षु, विजय भैया से जरूर कहना कि आज के प्रमेयों को देखना है और इन प्रमेयों पे विचार करना है, और अनेकांत न्याय प्रमाण की व्याख्या करते समय ग्रंथि सामने नहीं होना चाहिए, वस्तु भी सामने होना चाहिए। और वस्तु को सामने होकर देखेगा जीव तो नए प्रमाण को व्यवस्थित देख पाएगा। इसलिए एक समय तक प्रशंसा करिए, एक समय तक यहां से प्रमाण देना, एक समय तक प्रारंभिक शिष्य को यहां से ही प्रमाण देना चाहिए, आगम के सामने रख करके। जब तुम ज्ञाता बन चुके हो, तुम वस्तु को देख के प्रमाण दोगे। भगवान केवली
मात्र ग्रंथों को देख के क्या प्रमाण देते? क्या परमात्मा केवली अरिहंत देव ग्रंथ खोल के प्रमाण नहीं देते हैं, वे निर्ग्रंथ देवता वस्तु स्वभाव को देख करके प्रमाण बोलते हैं। ग्रंथ खोल के जो प्रमाण देते हैं वे छदमस्त होते हैं। विपिन सागर जी, महात्मा उपाध्याय सागर जी, मित्र ग्रंथ खोल के जो प्रमाण देते हैं वे छदमस्त होते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं। वे ग्रंथ खोल के प्रमाण देते हैं। जो सकल प्रमाण ज्ञाता केवली भगवान होता है, वो ग्रंथ खोल के प्रमाण नहीं देता, वो निर्ग्रंथ 12वें गुणस्थान को खोल के अरिहंत होकर प्रमाण देता है, वस्तु स्वभाव देख के प्रमाण देता है। पिन्ने माला कहाँ है? वे माला ही दिखाएंगे ऐसे। है मित्र, मैं आप सभी निर्गंत मुनियों से कह रहा हूं, महात्मा पुरुष सागर जी, इस प्रकार से तत्व की निरूपणा करना है तो ग्रंथ खोलना शुरू करो, ग्रंथ खोलना शुरू करो, ग्रंथ खोलना शुरू करो। जीवो साहड़िए दो, बस मैं पूर्ण कर रहा हूं। जीवो साहड़िए दो, जीव स्वाहनियत। चारित्र की परिभाषा सबसे कठिन परिभाषा है। रत्नात्रय धर्म की परिभाषा संजन सागर जी सबसे कठिन परिभाषा बेटा है। समझने में भी कठिन है और जीने में भी कठिन है। जीवो साहब अड़िए दो, जीव का संग अड़ियदम गुड़ पज्जो पर सभी हो। पकड़िए पूरा दार्शनिक दृष्टि से रत्नात्रय की व्याख्या कैसे नए प्रमाण के साथ कर रहे। चक्रीस पकड़ना 85 का कुंद कुंद के ग्रंथों लोग यूं यूं रखना चाहते हैं, उनको नहीं रख पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कुंद कुंद ने कितनी गहरी बातें लिखी हैं। लब कुछ देखो इधर, जीव साहब ये दो, जीव का स्वभाव नियत, और नियत स्वभाव पे जब जाते हैं तो शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन, वही सुसमय सुचारित्र परम यथाख्यात अड़ियदम गुड़ पज्जो पर समय अनियत गुड़ पर्याय है पर समय। देख बेटा, मत ज्ञान श्रुति ज्ञान के साथ जो जीव द्रव्य है वो पर समय में है। लो, जितने ज्ञानी मुमुक्षु चतुर्थ गुणस्थान में सुसमय को देख रहे हैं उन्हें 155 नंबर की गाथा सीखना चाहिए। यहाँ 12वां गुणस्थान नहीं दिख रहा है, यहाँ 12वां गुणस्थान नहीं दिख रहा पंडित साहब, यहाँ 12वां गुणस्थान नहीं दिख रहा चक्रेश बेटा, 12वां गुणस्थान नहीं दिख रहा यहाँ पर। 13वां 14वां गुणस्थान परम यथाख्यात चारित्र समय। इस दृष्टि से ज्ञान गुण की अपेक्षा से व्याख्या कर रहे हैं, ज्ञान गुण की अपेक्षा से तो कथन कर रहे हैं 12वें गुणस्थान तक जीव पर समय, पर समय। अब कहाँ यशोधर सागर जी सुसमय, सम्यक अपेक्षा जीव सुसमय, देश संयम अपेक्षा सुसमय है, सकल संयम समय है, शोक संप्रत समय है, परायुष समय है, लेकिन छाई ज्ञान दर्शन के साथ परमता ख्यात की दृष्टि से 12वें गुणस्थान तक जीव पर समय। जम कुड़दी संगम समयम पवस्ती कम्मम बंधतो आहा। जीव स्वभावनियत द्रव्य अपेक्षा स्वभावनियत होने पर अनियत गुण पर्याय पर समय, अनियत गुण पर्याय है तो पर समय, अनियत गुण पर्याय 24 लाख योनियों की मनुष्य जो पर्याय है जीव द्रव्य की अनियत पर्याय, जीव द्रव्य की अनियत पर्याय है। ओहो, नियत पर्याय अब कभी नहीं मिटेगी, सिद्ध पर्याय। ओहो, सिद्ध पर्याय। गुण दृष्टि से केवल ज्ञान गुण पर्याय, नियत पर्याय,
मत सुतबदी मना पर्याय, ये मेरे मित्र विच्छिन्न हो जाएंगी पर्याय। करूंगा चर्चा कल, फिर से करता हूं इसी पर। और परिसमय यदि कुर्दी संगम समयम पवस्ति कम्मम बंधुगो, और यानी यदि यह जीव सुखम संगम कुरते, नियत गुण पर्याय से परिणत होता है, अपने नियत गुण पर्याय से युक्त होता है, ससमयम, तब वो जीव सुसमय का कर्ता होता है। और यानी पवस्ति कम्मंधादो, पवस्ति पर भ्रष्ट कर देता है कर्म बंदे के लिए। गुण पर्याय की दृष्टि से नियत है अत्यंत अवस्था, भाव मोक्ष की दृष्टि से नियत है अनंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, पूर्ण मोक्ष की दृष्टि से नियत है सिद्ध अवस्था। लेकिन अभी सुसमय परसमय की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए यहां पर भाव मोक्ष की प्रधानता रखिए। और भाव मोक्ष की प्रधानता रख करके इस जीव ने सुसमय को प्राप्त करके कर्म को नष्ट कर रहा है, इसलिए 13वां 14वें गुणस्थान की प्रधानता है। क्योंकि कर्म नष्ट कर रहा है, सिद्ध अवस्था में कर्म नष्ट हो चुके हैं, वहां इसकी प्रधानता नहीं है, गुण वृत्ति है। परंतु प्रधानता किसकी है? अनंत सिद्ध अवस्था। चारित्र की व्याख्या ना, और चारित्र की व्याख्या के लिए पंकज पुत्र देख बेटा, अभी ताली पिटाई वाला प्रवचन नहीं चल रहा है, अज्ञान के ताले तोड़ने वाला प्रवचन है। निश्चय देख, जिस जीव ने कर्म पटल का क्षय किया है, वो नियत पर्याय को प्रकट कर चुका है, द्रव्य व्यंजन पर्याय। गुण पर्याय की दृष्टि से नियत पर्याय प्रकट कर चुका है, परम मिथ्याचार संपन्न 18,000 शील से पूर्ण, निश्रेय आश्रव से रहित, निश्रेय संपूर्ण आश्रव से मुक्त हो चुका है। अयो केवली भगवंत नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। मैं सोच के आया था दोनों टीकाएं पढ़ूंगा, लेकिन आज के विषय ने कहा है कि अब यहां विश्रुत सागर जी चमत्कार देखो, एक सरस्वती अम्मा नहीं बोली, एक मतारी नहीं बोली, एक पुरुष नहीं बोली, सब शांत बैठे सुन रहे हैं। बस ये लिंग, ये वेद, ये योग सब पर समय है, एक गायक की लीनता ही सुसमय है। आत्मा स्वभावम पृष्ठभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर स्वभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की